एक तरफ धुरंधर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और दूसरी तरफ इसके पार्ट 2 का टीजर भी आ चुका है। नेटफ्लिक्स ने इसका कलर ग्रेडिंग चेंज कर रखा है, जिसकी वजह से लोग पगलाए हुए हैं कि भाई साहब थिएटर में तो फिल्म सही दिख रही थी, आपने ये क्या कर दिया। और वो छोड़ो, अनसेंसर्ड वर्जन भी इसका नहीं आया है, तो कब ये अनसेंसर्ड वर्जन आ सकता है नेटफ्लिक्स में जहां डायलॉग्स म्यूट ना किया जाए, ये भी देखते हैं वीडियो में और इसका लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी देखेंगे। तो धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह को दिखाया गया था कि वो अभी घायल है, इसी वजह से उस फिल्म के ऑलमोस्ट 70% हिस्से में रणवीर सिंह खाली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। ऐसा लगता ही नहीं कि रणवीर सिंह की फिल्म है, लेकिन लास्ट आते आते उनका घायल से घातक मोड अनलॉक हो जाता है, इसीलिए और यही घातक मोड हमें पूरी तरीके से देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। और इस टीजर में आप ये वाला क्लिप देख सकते हो, ये वो क्लिप था जिसको लोगों को देख के लगा था कि भाई साहब ये भी एनिमल टाइप की फिल्म निकलने वाली है। ऐसा लग रहा था जैसे रणवीर ने रणवीर का लुक पूरी तरीके से कॉपी कर लिया है। और आप यहाँ पे कुछ और भी फ्रेम्स देख सकते हो जो लोगों ने काफी ज्यादा नोटिस करके रखा था कि देखो भाई सिमिलर लग रहा है दोनों फिल्में। ऑडियंस का स्टार्टिंग में कोई बज़ था नहीं, ये आपको भी पता है, सबको लगा कि एनिमल की कोई चीप कॉपी वगैरह होने वाली है क्योंकि सिमिलर फ्रेम्स है। लेकिन जैसे ही इसका ट्रेलर आया ना, सब कुछ उसी से बदल गया और हमें पता चला कि धुरंधर अलग ही लीग की पिक्चर है भाई साहब। इसको एनिमल जैसी फिल्म से कंपेयर ही नहीं कर सकते आप, ये कहीं ज़्यादा ऊपर है। इवन दो मैं ये नहीं कहूँगा कि धुरंधर ने एनिमल से किसी प्रकार का कोई इंस्पिरेशन लिया ही नहीं है, काफ़ी इंस्पिरेशंस इस फिल्म ने एनिमल से लिए हैं। जैसे इसका ट्रेलर ही आप देख लो, एनिमल मूवी में स्टार्टिंग में एक बाप बेटे के बीच एक कन्वर्सेशन चल रहा होता है, राइट, और अच्छे खासे टाइम के बाद एक्चुअल ट्रेलर स्टार्ट होता है। आप देखोगे तो धुरंधर का भी ट्रेलर ऐसा ही था, स्टार्टिंग के लगभग 30-40 सेकंड के आसपास अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मेजर इकबाल कुछ बोल रहा होता है और उसके बाद मेन ट्रेलर स्टार्ट होता है। तो धुरंधर उन फिल्मों में से एक है जिन्होंने दूसरी फिल्मों से कुछ इंस्पिरेशंस तो लिए, लेकिन ये उनसे ज्यादा बेटर बन के निकली और शायद यही कारण है कि इस फिल्म ने इतने ज्यादा पैसे भी कमाए। मैंने टाइम टू टाइम धुरंधर के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स पर वीडियो बनाए हैं, पर अब उसने जो रिकॉर्ड बनाया वो शायद अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लाइक लिटरली आप देखोगे विकिपीडिया का पेज ओपन करके तो आपको दिखेगा कि धुरंधर को इन्होंने RRR के ऊपर रखा है, जिसमें RRR मूवी का कलेक्शन हमें दिखता है 1300 to 1387 करोड़ और धुरंधर का दिखता है 1347 करोड़। और इसी के साथ धुरंधर बन जाती है इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जो कि पार्ट 1 है, क्योंकि इसके ऊपर आप देखोगे जितनी भी फिल्में आपको टॉप पे दिखेंगी वो सब किसी ना किसी फिल्म का पार्ट 2 वगैरह है, दंगल को छोड़ के। और हम दंगल को ऑफकोर्स यहाँ काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो मेनली चाइना के मार्केट से पैसा उन्होंने लाया था। मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ जब मैंने अचानक ये देखा, क्योंकि RRR वो फिल्म थी जिसको KGF चैप्टर 2 क्रॉस नहीं कर पाई थी, इसने धुरंधर के पार्ट 1 ने इसको क्रॉस कर दिया। अब पार्ट 2 जो 19 मार्च को आएगा, जिसका टीजर ड्रॉप हुआ, वो क्या कमाल करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी मेरे दोस्त। पार्ट 2 देखने के लिए अभी हमें लगभग 40-45 दिन के आसपास का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पे जब इसका पार्ट 1 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ तो लोगों ने इसे रीवॉच किया और आप बहुत सारे लोगों के स्टोरीज देख रहे होंगे जिन्होंने लिखा था कि रीवॉचिंग धुरंधर अगेन। ये उन फिल्मों में से एक है जिनकी रीवॉचेबिलिटी, यानी कि एक बार से ज़्यादा आप जिसे देखना चाहोगे, वो बहुत हाई है। ना केवल इंडिया बल्कि वो देश जिसको इसने एक्सपोज किया है पूरी तरीके से, पाकिस्तान, वहाँ पे ये नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। लुक एट दिस। पहले तो धुरंधर लास्ट 20 सालों की पाकिस्तान की मोस्ट पायरेटेड मूवी बन गई थी, तो इसका जो हॉल रिकॉर्डिंग होता है जो इलीगली लोग डाउनलोड करते हैं, उसको पाकिस्तान में लोग डाउनलोड करके देखने लगे और आज नेटफ्लिक्स पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है उस जगह। पर ऐसा नहीं कि नेटफ्लिक्स ने खाली अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम भी किए, जैसे कि इसका अनसेंसर्ड वर्जन रिलीज ही नहीं किया। थिएटर में जो गालियां दी गई थी उसको म्यूट कर दिया गया था, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ, भाई साहब इसने इसको भी म्यूट कर दिया। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि नेटफ्लिक्स के पास सेक्रेड गेम्स जैसी ओरिजिनल वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स ने खुद बनाई है, और वो भी इंडियन वेब सीरीज, और उसको इन्होंने किसी भी प्रकार का सेंसर नहीं किया। इतनी गालियां उसमें है आप देख सकते हो, लेकिन धुरंधर को इन्होंने सेंसर कर दिया। 3 घंटा 35 मिनट का फिल्म था, उसको भी काट के 3 घंटा 25 मिनट का कर दिया। 10 मिनट का क्या क्या क्लिप उड़ा दिया पता ही नहीं चला। और इतना अगर काफ़ी नहीं था तो नेटफ्लिक्स ने एक और छेड़छाड़ कर दिया है जो मुझे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है भाई साहब। इसने कलर ग्रेडिंग ही चेंज कर दिया। आप इन फ्रेम्स में देख सकते हो कि धुरंधर थिएटर वर्जन में या फिर इसका ट्रेलर वगैरह में कैसे दिखता था, और इसी को कंपेयर किया गया है कि ये नेटफ्लिक्स में कैसा दिख रहा है। नेटफ्लिक्स ने इसका सैचुरेशन ही कम कर दिया। इतना बढ़िया सिनेमेटोग्राफी इसका किया गया था और इन्होंने ये क्या बर्बाद कर दिया है। खैर, नेटफ्लिक्स तो वैसे भी बदनाम है सिनेमा को ख़त्म करने के लिए, तो क्या ही बात करें अब। लोगों ने इसको लेके काफ़ी ज़्यादा मीम्स भी बनाए, जैसे कि आप ये देख सकते हो, धुरंधर इन थिएटर्स वर्सेस धुरंधर ऑन नेटफ्लिक्स।
मतलब आदि पुरुष को हर एक केस में आदि पुरुष ट्रोल होना इम्पोर्टेंट है भाई साहब, ये नेसेसरी है, मैं कह देता हूँ। अभी 1 महीना पहले क्रिसमस के टाइम पे आदि पुरुष का इन्होंने ये फोटो ले लिया जहाँ पे प्रभास राम कम और जीसस क्राइस्ट ज़्यादा लग रहे थे और इसमें डाला है मेरी क्रिसमस एवरीवन। वैसे सच बोलूँ तो आदि पुरुष ट्रोल होना डिजर्व भी करता है, लेकिन पर्सनली मेरा तो गुस्सा रहेगा। मैंने थिएटर में धुरंधर देखा था और क्या दिख रही थी पिक्चर, एकदम बवाल। नेटफ्लिक्स ने इसके कलर्स ही ख़राब कर दिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।